मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृताम्। કટ થઈ ગયો લાગે છે. હેલો, પંડિતજી ડ્રોપ થઈ ગયા લાગે, ફરીથી લઈ આવું છું. હા. आप आ गए कॉन्फ्रेंस में? हाँ हाँ, मैं अपनी पंच परावर्तन की चर्चा चल रही थी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, ये पंच परावर्तन है। यह जीव अनादि काल से यह पंच परावर्तन करता रहा है, करता आ रहा है। द्रव्य परावर्तन का काल बहुत लंबा काल है। इतना बड़ा काल कहा है कि उस द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर बीत जाते हैं। उस द्रव्य परावर्तन के अंतर्गत पुद्गल परमाणुओं की चर्चा की गई, पुद्गलों के संग्रह की चर्चा की गई, उनके साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध की चर्चा की गई। माने 3 लोक के सर्व पुद्गल परमाणुओं को इस जीव ने अनंत बार प्राप्त करके छोड़ा है, अनंत बार ग्रहण कर करके छोड़ा है। ले आपको ध्यान है, एक कहानी आती है उच्छिष्ट भोजी। उच्छिष्ट भोजी का मतलब जिसको हमने ग्रहण करके त्याग कर दिया, अब दोबारा उसका ग्रहण कर रहा है। माने उच्छिष्ट माने वोमिटिंग किया हुआ। एक बार जो वोमिट कर दिया, जिसको हमने ग्रहण किया था उसे छोड़ दिया था, एक बार वापस निकाल दिया था, वोमिट कर दिया, और उसके बाद में पुनः उसको ले लेना, पुनः उसी को ग्रहण करना। कौन है ऐसे? हम सभी इसी प्रकार के हैं कि जिस पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री को हमने अनंत बार ग्रहण किया है, अनंत बार प्राप्त किया है, अनंत बार उसको ग्रहण करके छोड़ दिया है, और फिर दोबारा उसी के लिए आसक्त हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। इन सब बातों का निषेध और एक प्रेरणा के रूप में और एक भयावहता को छोड़कर हमें इस द्रव्य परावर्तन के संदर्भ में समझनी चाहिए। क्षेत्र परावर्तन द्रव्य से अनंत होना बड़ा कहा गया, जिसमें क्षेत्र संबंधी बात कही। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर इस जीव का जन्म अथवा मरण हुआ है। माने दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पर हमारा जन्म न हुआ हो, जो हमारी जन्म स्थली न रही हो। कण कण में, क्षेत्र क्षेत्र में, प्रदेश प्रदेश पर हमारा जन्म हो चुका है। और इस तरह से इस जीव ने अनंत काल व्यतीत किया, और वो पूरी की पूरी चर्चा क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत है। इसके माध्यम से किसी जगह के प्रति होने वाला आकर्षण सहज ही छूट जाता है कि हम किस जगह के प्रति अपनापन करें, किस जगह के प्रति हमारे चित्त में आकर्षण हुए, क्योंकि वो जगह है पहले प्राप्त करके छोड़ दिए हमने, वो जगह है अपना करके छोड़ दी गई है। देखिए ना आप, किस किस जगह पर ये जीव अपना अधिकार नहीं जमाता है, लेकिन ये धरती आज तक कभी किसी की नहीं हुई है। प्रथमानुयुग का एक पौराणिक प्रसंग इस तरह का आता है। घटना क्या घटी होगी, बाहुबली के चित्त में क्या विकल्प रहा होगा, लेकिन प्रथमानुयुगकारों ने कई स्थानों पर ऐसा भी कहकर के प्रदर्शित किया है कि उनके चित्त में विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। यद्यपि कई बार जब हम गहराई से विचार करते हैं तो हम इस बात का अनुभव करते हैं कि इस तरह का विकल्प किसी 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की भूमिका में आना योग्य नहीं है, किंतु फिर भी प्रथमानुयोग का कथन है
और भरत जी ने आकर के संबोधन करके ये कहा कि भाई किसकी धरती, किसकी भूमि, किसकी जमीन, ये जमीन आज तक कभी किसी की नहीं हुई है। कोई व्यक्ति ये कहे कि 6 खंड की जमीन मेरी है, मैं राजा हूँ यहाँ का, मुझसे पहले अनंत चक्रवर्ती इस 6 खंड की विभूति को, इस 6 खंड के साम्राज्य को, ये 5 मलेच्वर, एक आर्य खंड, इस संपूर्ण भरत क्षेत्र को अपना 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 कहते हुए चले गए। कौन सी जमीन हमारी है? न मालूम कितने आए और चले गए इस धरती पर। हम भी आए हैं, ये मकान हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन कितनी अच्छी है, ये जगह कितनी अच्छी है, इस जगह पर अपना एक फ्लैट होना चाहिए, इस जगह पर हमारी एक बंगला होना चाहिए, एक फार्म हाउस होना चाहिए अपना। यहाँ पर कितना सोचता है किन किन चीज़ों के बारे में। कहते हैं दुनिया में कोई प्रदेश क्षेत्र ऐसा नहीं है जो तेरा न रहा हो। समझ रहे हैं आप? अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात इसके अंतर्गत गर्भित हो गई है। द्रव्य परावर्तन के अंदर ही ये बात आ गई थी। आपको सर्वोत्कृष्ट पद कौन सा दिखाई देता है आज की तारीख में, प्रेजेंट में? ओबामा की जगह बैठा दें आपको, फिर तो ठीक है ना। उस सीट पर हम जाकर के बैठ जाएं तो फिर क्या लगता है हमारे को? फिर तो हाँ क्या कहना, टॉप सीट है ये तो। भाई साहब ये जो देश के अधिकारी पना है, मालिक पना है, ये अनेक बार भोगा है, ये बार प्राप्त हो चुका है। तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण, तो भी तनिक मात्र भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, किंचित भी पूरे नहीं हुए। हम किसकी बात करें? हमें ऐसा लगता है कि ओहो अरे साहब क्या बात करते हो आप, ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, ये पद तो बहुत उत्कृष्ट है। नहीं, कहना चाह रहे हैं भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से पद की बात कर रहे हैं? कितने लंबे काल की बात कर रहे हैं आप? अनेक बार, अरे चक्रवर्तियों की संपदा से भी अनंत गुने भोग भूमिया जीवों के होते हैं, पता है आपको? भोग भूमिया जीवों के जो भोग होते हैं वो चक्रवर्तियों की संपदा से भी अधिक होते हैं, और अनंत गुने अधिक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है तिलोय प्रणति के अंतर्गत। चक्रवर्ती हम कहाँ बने? लोग ऐसा कहते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, चक्रवर्ती तो कहाँ हमारा रहा है। चक्रवर्ती तो सभी दृष्टि ज्ञानी जीव ही होते हैं, चक्रवर्ती थोड़ी ना बने होंगे हम। 6 खंड की विभूति हमारी थोड़ी ना हुई होगी। हम कह रहे हैं भैया चक्रवर्ती की संपदा की बात क्या करें, चक्रवर्ती की संपदा से भी बढ़कर, माने चक्रवर्ती की संपदा जिस संपदा के आगे अत्यंत तुच्छ है, ऐसी चक्रवर्ती की संपदा से भी आगे बढ़कर आप भोग भूमियाँ हुए, उत्तम भोग भूमि, मध्यम जगन्य भोग भूमि, उन भोग भूमियों के जीवों के भोग वास्तव में बहुत अद्भुत होते हैं। क्योंकि चक्र देखो सबसे बड़ी बात यह है, चक्रवर्ती कर्म भूमि का है, और भोग भूमि वाले जीवों को कल्प वृक्षों से सहज प्राप्त होती है चीज। चक्रवर्ती को मेहनत करनी पड़ती है, चक्रवर्ती को पुरुषार्थ करना पड़ता है, चक्रवर्ती को 6 खंड का अधिपति होने के लिए 6 खंड तक चक्कर लगा करके आना पड़ता है, जीतना पड़ता है। उसकी क्या परिस्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी। और भोग भूमिया जीवों को वे सारे के सारे भोग सहज ही प्राप्त हो जाते। क्या करना पड़ता है बोलो? भोग भूमि में जन्म हुए और कल्प वृक्षों के सामने जाकर के कहेगी हे कल्प वृक्ष इस चीज की जरूरत है, और तुरंत लो साहब वही चीज प्राप्त हो जाती है। कितना टाइम लगेगा? कल्प वृक्ष से किसी चीज को प्राप्त करने के अंदर कितना टाइम लगता है? तत्काल ही तत्क्षण तो प्राप्त हो गई वो वस्तु, उस पदार्थ की प्राप्ति हो गई, भोग मिल गए। उन अनगिनत भोगों को भोगते हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों में अत्यंत अनगिनत अनंत भोगों को भोगते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग किए हैं तिलोय प्रणति के अंदर, त्रिलोकसार वगैरह में, ऐसे ग्रंथों के अंदर इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं आई है। लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। नो तित्ति तेतिम पंचक्ख विषयेषु, पंचक्ख विषयेषु, पंच इंद्रिय के विषयों से फिर भी उनको तृप्ति प्राप्त नहीं होती।
चक्रवर्ती के भोग लाभों से अनंत गुना भोग लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी उन भोग भूमिया जीवों को तृप्ति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। अनंत बार प्राप्त करके छोड़ा है भैया। ऐसे कौन से भोग रह गए जो भोग हमने भोगे नहीं? ऐसी कौन सी गाड़ी रह गई जिस गाड़ी में हम बैठे नहीं? संपदा, अपार संपदा, अगणित कुबेर समान थी उर्वशी सी अंगनाएं, सब कुछ बहुत बहुत रही, सब छोड़ करके ये जीव आगे बढ़ गया, सब छूटता चला गया और फिर दोबारा आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उन्हीं विषयों की तरफ आकर्षित होता है। कह रहे हैं भैया, होनहार खोटी हो तो विषय भोग जचे रुचे पसंद आवे, और होनहार भली हो तो उन विषय भोगों से हट करके जनवाणी की चर्चा सुहावे। तो जगत के पौद्गलिक पदार्थ और जगत का क्षेत्र, इन दोनों को इसने अनंत बार भोगा और कितना लंबे काल तक भोगता रहा, कितना काल उसमें व्यतीत किया। साहब काल ही खोटा होगा तो ये सारी चीजें पंचम काल में मिलेगी तो क्या कर लेगा? चौथा काल हो तो फिर बात ही क्या है तीर्थंकरों के सानिध्य में। तीसरा काल हो, पहला काल हो, सतयुग की कल्पना करते हैं अन्य मतावलंबी, सतयुग हो तो फिर काल परावर्तन के माध्यम से आचार्यों ने समझाने की बात की कि भैया काल अनंत अनंत काल है और काल के ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में तेरा जन्म न हुआ हो। देखिए, क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लेने की बात कही थी और काल परावर्तन के अंतर्गत प्रत्येक समय में, कौन से प्रत्येक समय में, हमने इसका स्पष्टीकरण करते हुए विगत कक्षा में यह कही थी बात कि भैया उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर के हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में 20 कोड़ा कोड़ी सागर, आप कल्पना तो कीजिए जरा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय में जन्म न हुआ हो। कितना लंबा काल होगा उस काल परावर्तन को पूरा करने में। एक काल परावर्तन पूरा होने के अंदर अनंत 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 क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाते हैं, तब जाके काल परावर्तन पूरा होता है। कितना लंबा काल है काल परावर्तन का। उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म हुआ, फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेना था किंतु हो नहीं सका। फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक न मालूम कहाँ संसार के अंदर इधर उधर गतियों में भटकता रहा और फिर चांस मिला कि उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म हो जाए, लेकिन मौका नहीं, क्योंकि कहीं दूसरी आयु पूरी नहीं हुई थी दूसरी जगह। फिर तीसरी बार चांस, फिर चौथी बार, फिर न मालूम कितने भावों में हजारों कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत करने के बाद, लाखों कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत करने के बाद उत्सर्पणी के दूसरे समय में इसका फाइनली जन्म हो गया। फिर उत्सर्पणी काल के तीसरे समय में जन्म, फिर चौथे समय में जन्म, ऐसे बढ़ते 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 पूरा उत्सर्पणी काल, पूरा अवसर्पणी काल, एक एक समय बढ़ाते हुए 1 सेकंड का संख्यात समय है। कितने जन्म मरण किए हैं और कौन सा काल बीच में ऐसा नहीं रहा जिस काल में हमारा जन्म नहीं हो। तीर्थंकरों के काल में भी हुआ है, भोग भूमि के काल में भी हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट के काल में भी हुआ है, राजा महाराजाओं के काल में भी हुआ है, नारायण प्रति नारायण बलभद्रों के काल में भी हुआ है। अब कौन सा काल ऐसा बाकी रह गया तो कहता है योग्य काल नहीं है? कौन से योग्य काल का इंतजार है? होनहार खोटी हो तो संयोग कुछ नहीं करते। संयोग और परिस्थितियां अनंत बार मिली हैं, लेकिन संयोग और परिस्थितियां अनंत बार मिलने के बावजूद भी इस जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसे अपनी खबर नहीं हुई, दुख उठाया इसने। पाम्यो दुख अनंत, अनंत दुख प्राप्त करता रहा। हिसाब क्षेत्र और काल के परावर्तन तो किया हमने बहुत, लेकिन जिस क्षेत्र और काल की बात कर रहे हो ऐसी पर्याय थोड़ी ना मिली होगी। क्यों? आज एक इंद्री बन करके, विकलत्रय बन करके द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन पूरे कर दिए,
ऐसे नहीं बन करके और पर्याय उदाहरण करके, ये ऐसी मनुष्य पर्याय ये तो नहीं मिली होगी ना। मनुष्य पर्याय प्राप्त होना तो आसान काम नहीं है। तो पता है आचार्यों ने क्या कहा? अरे भैया, द्रव्य क्षेत्र और काल परावर्तन ही नहीं, तूने अनंत भव परावर्तन भी किए हैं। भव परावर्तन भी किए हैं अनंत। ये क्या है? भव परावर्तन का क्या स्वरूप है? तो भव परावर्तन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए, भव परावर्तन की चर्चा करते हुए आचार्यों ने कहा है, द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना बड़ा काल क्षेत्र परावर्तन का था। क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना बड़ा काल काल परावर्तन का था। और काल परावर्तन से भी अनंत गुना बड़ा काल भव परावर्तन का है। अब आप समझे इसका मतलब क्या है? माने द्रव्य, क्षेत्र और काल परावर्तन अनंत बार पूरे हो जावे, अनंत बार काल परावर्तन पूरा हो जावे, और अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत इतनी बार क्षेत्र परावर्तन पूरा हो जावे, और अनंत मल्टीप्लाई अनंत इतनी बार द्रव्य परावर्तन पूरा हो जावे, तब जाकर के इसका एक भव परावर्तन पूरा होता है। क्या स्वरूप है इस भव परावर्तन का? जैसे हमने द्रव्य के बारे में बतलाया था, द्रव्य का एक चक्र साइकिल पूरा हो जाना द्रव्य परावर्तन कहलाता है। क्षेत्र का एक चक्र सर्कल साइकिल पूरा हो जाना क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। काल परावर्तन, काल का एक पूरा का पूरा चक्र कंप्लीट हो गया, वह काल परावर्तन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार भव का चक्र पूरा हो जावे तो वो भव परावर्तन है। भव का चक्र पूरा हो जावे, ये भव का चक्कर कैसे पूरा होगा? ये क्या चक्कर है? भव का चक्कर पूरा होने की तो बात समझ में नहीं आई हमारे को। भव का चक्कर का मतलब ये है कि किसी भी भव की बात करें, अब इस भव परावर्तन को चार प्रकार से समझना चाहिए हमारे को। ये भव परावर्तन चार प्रकार का, मनुष्य भव परावर्तन, त्रियंच भव परावर्तन, नरक भव परावर्तन और देव भव परावर्तन। क्या मनुष्य, त्रियंच, नरक और देव, यह चार प्रकार से भव परावर्तन हो सकता है। माने इस भव परावर्तन को हम चार प्रकार से कह सकते हैं, इस भव परावर्तन को हम चार प्रकार से समझ सकते हैं। शुरू कैसे करेंगे और समापन कैसे होगा, आप देखिए किस प्रकार से शुरू करना है। हमने शुरू किया नरक भव परावर्तन से। कैसे होगा नरक भव परावर्तन पूरा? नरक में मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष। पहले नरक के पहले पटल पर जघन्य आयु 10,000 वर्ष। यह जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर पहले नरक की पहली पृथ्वी में जन्मा। ठीक है, अच्छी बात है। नरक में चला गया, पहले नरक में 10,000 वर्ष की आयु लेकर के। अब कहा दूसरी बार, क्योंकि नरक से निकल करके दोबारा नारकी तो होता नहीं है, नरक से निकल करके मनुष्य त्रियंच आदि पर्याय प्राप्त करी और फिर इधर उधर घूमते हुए दोबारा कभी नरक में जाने का चांस पड़ा। तो कितने सागर की आयु वाला नारकी होना चाहिए, कितनी आयु वाला होना चाहिए? तो कहा 10,000 वर्ष की उम्र वाला नारकी होना चाहिए, किंतु यह कोई जरूरी नहीं है कि वो 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी होवे। 2-3 सागर की आयु लेके नरक में चला गया, और नरक में भी आया, भोगा भी, इतना काल भी व्यतीत किया, लेकिन वो भव परावर्तन के अंतर्गत अभी कुछ पूरा नहीं हुआ। 10,000 वर्ष की जो आयु है उस प्रथम नरक के नारकी की, उस 10,000 वर्ष में समय बनाओ, कितने समय होते हैं? 10,000 वर्ष में समय कितने होंगे? 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। जगन्य युक्त असंख्यात समय कितनी देर में? 1 आवली में, 1 सेकंड में उससे संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी, माने असंख्यात मान लीजिए आप, तो अभी कोई कैलकुलेशन में नहीं उलझे अपन। 1 सेकंड में असंख्यात समय, दूसरे सेकंड में असंख्यात समय, तीसरे सेकंड में असंख्यात समय। इस तरह से कितने में समय बनाने हैं अपने को?
10,000 वर्षों के समय बनाइए, टोटल जितना आ जाए काउंटिंग की 10,000 वर्ष में इतने समय होते हैं। कहते हैं इतनी बार तो पहले नरक में 10,000 वर्ष की उम्र लेकर के जन्मे। कितनी बार नरक में? कौन से नरक में? पहले नरक में। कितनी उम्र लेकर के? 10,000 वर्ष की उम्र लेकर के। कितनी बार? असंख्यात 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 असंख्यात। कितनी हो जाएगी? और असंख्यात और असंख्यात और असंख्यात भव और असंख्यात भव और असंख्यात भव फिर और असंख्यात। एक एक भव ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। 10,000 वर्ष हमने कह दिया और एक भव निकल गया और असंख्यात भव निकल गए। कितना लंबा काल है नरक की यातनाओं को वेदनाओं को सहन करता हुआ। किस वजह से सहन करता है वे नरक की यातनाएं? भूल आपको भर मतवारी। बोलो, अपने आप को भूल करके, अपने आप के स्वरूप को भूल करके, अपनी खबर न होने के कारण और नरक में 10,000 वर्ष की उम्र लेकर के एक दो बार नहीं, असंख्यात 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 बार जन्म ग्रहण करता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी तो पूरा होगा। डायरेक्ट वही पर्याय नहीं है, वहां से निकल करके दूसरी पर्यायों को भी धारण करता है। आगे बढ़े। अब जब ये जितने समय थे 10,000 वर्ष में सब पूरे हो जावे, फिर 10,000 वर्ष प्लस एक समय की आयु लेकर के नरक का नारकी बने। एक समय बढ़ा करके उम्र हो गई अब उसकी। उसके पश्चात 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु लेकर के नारकी हुई। 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु लेकर के नारकी बने। 10,000 वर्ष प्लस 4 समय की आयु वाला, 10,000 वर्ष प्लस 5 समय की आयु वाला, 6 समय की आयु वाला, 7 समय की आयु वाला, 8 समय की आयु वाला, 9 समय की आयु वाला। कितने कितने भाव हो जाएंगे समझ लीजिए आप। कहाँ तक बढ़ाते जाना है? बढ़ाते बढ़ाते फिर 10,000 वर्ष 1 सेकंड की आयु वाला, 10,000 वर्ष 2 सेकंड की आयु वाला, 10,000 वर्ष 3 सेकंड की आयु वाला, 10,000 वर्ष 4 सेकंड की आयु वाला। एक एक सेकंड आगे बढ़ने के अंदर असंख्यात असंख्यात भाव है बीच में। फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते 10,000 वर्ष 1 मिनट की आयु वाला, 10,000 वर्ष 2 मिनट की आयु वाला, 3 मिनट की आयु वाला, 4 मिनट की आयु वाला, 10,000 वर्ष 5 मिनट की आयु वाला, प्लस करते करते 10,000 वर्ष 1 दिन की आयु वाला, प्लस करते करते 10,000 वर्ष 1 महीने की आयु वाला, प्लस करते करते 10,000 वर्ष 6 महीने की आयु, 1 साल की आयु वाला, 10,000 1 वर्ष की आयु वाला, 10,000 2 वर्ष की आयु वाला, बढ़ते 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 11,000 12,000 25,000 50,000 वर्ष, असंख्यात हजार वर्ष जब पूरे हो जावे, क्या एक पल्ले की आयु वाला, बढ़ते 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 एक सागर की आयु वाला, 10 कूड़ा कूड़ी 80 पल्लों का एक सागर होता है। एक सागर की नहीं, फिर और बढ़ते बढ़ते एक सागर 1 समय, एक सागर 2 समय, एक सागर 3 समय की आयु वाला। कितने नरक के भाव धारण किए हैं जरा आप कल्पना कर सकते हैं। बढ़ते बढ़ते हमारे को कहाँ तक पहुँचना है? ये बढ़ते बढ़ते हमारे को पहुँचना है 7वें नरक की 33 सागर की आयु तक। 7वें नरक में 33 सागर की आयु तक ये जीव बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। कितना काल इसमें, माने कितने भव अनंत अनंत बार है नरक में। अब आप सोच लीजिए, अनंत बार नरक में गया है, अनंत अनंत बार नरक में गया है। तो इस जीव को पिछले भव दिखाई नहीं देते ना। इस जीव को जो पिछले भवों की ऐसी कोई लाइव पिक्चर देखने को मिल जाए ना, तो फिर उसको लगेगी ओहो क्या बात है, क्या माने इसको दिखाई नहीं, इसको दिखती नहीं है, इसको याद नहीं है, इसकी स्मृति में नहीं है। एक बार कदाचित नरक से निकल करके ये जीव आए और इसकी स्मरण में वहाँ की यातनाएं, वहाँ की वेदनाएं, वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ का वातावरण इसके दिलो दिमाग में रहे, तो इसको पता लगे नरक क्या चीज होती है। ये सिर्फ समझाने, कहने की, डराने के लिए बात नहीं है, हकीकत है, ये वस्तु स्थिति है ये नरक के वातावरण की। इस प्रकार अनंत काल पूरा होने के पश्चात इसका नरक भव परावर्तन पूर्णता को हो जाता है, माने नरक भव परावर्तन पूरा होगा। बस एक सैंपल दे दिया मैंने आपको, अब समझ लीजिए आप। जैसे मैंने नरक भव परावर्तन बतलाया है ना, अब आप इस तरह से दूसरे भव परावर्तनों को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत लंबा बयान करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य भव परावर्तन और देख लो आप, मनुष्य भव परावर्तन कैसे होगा। मनुष्यों की जगन्य आयु अंतर्भूत
अंतर्मुख से ज्यादा मनुष्यों की आयु ही नहीं है। जगन्य लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का भाव, ठीक है। उस जगन्य भाव में, जगन्य आयु वाले भाव में जितने समय हैं उतनी बार तो उतनी ही जगन्य आयु को धारण करके मनुष्य हुए। अब आप देख लीजिए 2000 सागर की तरफ पर्याय के काल में 48 भाव मिलते हैं इसको। अब कोई चांस नहीं है फिर उसके बाद में 48 के बाद में सिर्फ 2000 सागर में मिल गए। कितने 48 के बाद में फिर दोबारा कब? अनंत काल बाद में दोबारा आएगा एक इंद्रिय आदि पर्यायों से। माने मनुष्य भाव पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ हो जाएगा। दोबारा कभी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करे और कौन सा भाव लेकर के? सेकंड के भीतर की आयु वाले भाव की बात कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति, मनुष्य नामकर्म का उदय चल रहा है, मनुष्य शरीर नामकर्म का उदय चल रहा है। कितनी देर के लिए? लेकिन अंतर्मूर्त के लिए आया और मर गया। क्या वक़्त है उसकी? ऐसा मनुष्य पर्याय किस काम आएगा बताइए? उस मनुष्य भाव परावर्तन की तरफ से बात करें अपन का अंतर्मूर्त में जितने समय थे उतने समय को लेकर के और एक एक समय बढ़ाते आप सोचिए जरा कहाँ तक पहुँचाना है अपने को। 3 पल्ले की आयु तक या करके परावर्तन पूरा होता है। एक प्रश्न है पंडित जी। हाँ, प्रश्न इस तरह से है कि योनि परिवर्तन को किस तरह से लेने का, ये जो परिवर्तन की बात हो रही है भाव परिवर्तन की, हाँ, तो उसमें जो 84 लाख योनि होती हैं तो हाँ, उसको किस तरह से पकड़ने का? वो सब इसी तरह से तो चल रहा है। मनुष्य भाव के बीच में कभी नरक में जा रहा है, कभी त्रियंश में जा रहा है, भाव परावर्तन होते जा रहे हैं कंटिन्यू। मनुष्य से मनुष्य तो दोबारा होने की बात ही नहीं है ना। हम जैसे मैंने अभी नरक की बात करी, तो नरक की बात करिए तो कंटिन्यू नरक के भाव थोड़ी ना हुए हैं। नारकी मर करके दोबारा नारकी नहीं होता, ऐसा नियम है। अच्छा। तो फिर क्या होगा कि वहां से निकल करके मनुष्य त्रियंश हो जाएगा और फिर वहां से फिर कभी जाएगा दोबारा नरक में। तो इस तरह से चारों भाव परावर्तन चल तो रहे हैं साथ में ही, क्योंकि चतुर्गति के अंदर इस जीव का परिभ्रमण चल ही रहा है ना। लेकिन आप सोचिए ये जीव 1 सेकंड की आयु लेकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ, अब उस सेकंड की आयु वाले मनुष्य भाव में क्या कर पाया। इसलिए दौलत राम जी ने चढ़ाला के अंदर लिखा है, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिन वाणी, यही विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। बोलिए अब एक बार यदि ये चला गया, सुकुल आयु निरोगता, ये आयु का मिलना ये बहुत कठिन काम है स्वामी, आसान काम नहीं है। आज जो अपने को ये परिपूर्ण आयु मिल गई है, आज हम ये जिंदा दिखाई दे रहे हैं, 30, 40, 50 साल की उम्र को हम जो भोग रहे हैं, ये भोगना भी कोई आसान थोड़ी है क्या। माने इस अवस्था को हम भोग रहे हैं तो क्या पता जितनी भोग ली है वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो नहीं भोगी है उसका क्या होगा, उसका तो कुछ पता ही नहीं है हमारे को। नहीं भोगी है उसकी कौन गारंटी ले सकता है कि मैं 20 साल और जीऊंगा, 10 साल और मुझे जिंदा रहना है, 5 साल और मुझे जिंदा रहना है, क्या ठिकाना है, क्या भरोसा है। जो आयु अभी तक आई नहीं है उसका तो पल भर का भी भरोसा नहीं है, और जो बीत गई है वो तो खत्म हो ही चुकी है। और फिर एक बार ये मनुष्य पर्याय चले गई तो फिर दोबारा मिलने के तो चांस बहुत बहुत दुर्लभ होते हैं, और कदाचित मिली भी तो कौन सा निहाल हो गया। हम तो यहाँ इस भाव परावर्तन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, यही शिक्षा देना चाहते हैं, यही उपदेश देना चाहते हैं कि भैया एक बार गंभीरता से, गहराई से आप अपने जीवन के बारे में विचार कर लो कि ये मनुष्य पर्याय आपको जो दुर्लभता से मिली है, आप कहते हो कि इस भाव में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले भाव में कर लेंगे। कि भैया क्या बात कर रहे हो, अनंत भाव बिता दिए तुमने इस प्रकार से टालम टोल करते हुए। ये मनुष्य पर्याय कोई पहली बार नहीं मिली है, ये सैनी पंचेंद्री दशा कोई पहली बार नहीं है, ये जनवाणी सुनने का अवसर कोई पहली बार नहीं मिला है।
ये तत्व ज्ञान सुनने सुनाने का अवसर तुम्हें कई बार मिल गया है, लेकिन ये तत्व ज्ञान सुनने सुनाने का अवसर मिलने के बावजूद भी तत्वोपलब्धि, खूब सुना खूब सुनाया लेकिन तत्वोपलब्धि नहीं हुई, उपलब्धि नहीं हो सकी, ग्रहण नहीं हो सका, आत्मा का अनुभव नहीं हो सका। अनुभव जो करने योग्य काम था वो महत्वपूर्ण है ना। अब आत्मा का अनुभव नहीं हुए तो फिर क्या है, भटकते रहे संसार में। तो इस तरह से आप सोचिए, मैं अपर्याप्त मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्याप्त मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। 2 सेकंड की आयु लेकर के मर गया, 4 सेकंड की आयु लेकर के मर गया, 5 सेकंड की आयु लेकर के मर गया, 1 मिनट की आयु लेकर के मर गया। भाई साहब, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की उम्र जब तक न हुए तब तक तो पता नहीं लगता है कि कोई जीव आया भी था। महीने भर की उम्र तक तो माने क्या कल्पना कीजिए जरा, आप जरा उसका अनुमान लगाइए। एक मनुष्य पर्याय में कोई जीव आता है, गर्भ में आया है, गर्भ में आकर के कुछ काल रहा है, अपनी परिपूर्ण आयु को भोग करके मर गया है, आयु पूरी हो गई है उसकी, और जिसके गर्भ में आया था उसे पता तक नहीं है। ऐसे अनंत भाव हमने धारण किए, अनंत भाव मनुष्य पर्याय के कर्म भूमि में, और एक एक समय की पर्याय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट पर्याय कहाँ 3 पल्ले तक की उत्कृष्ट पर्याय तक हमने ये काल भोगा है। कर्म भूमि के अंदर 1 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु, 1 कोड़ा कोड़ी यानी 1 कोटि पूर्व की आयु कर्म भूमि में, मतलब कर्म भूमि के चौथे काल की अपेक्षा से 1 कोटि पूर्व की आयु। और जगन्य भोग भूमि जो भरत और ऐरावत क्षेत्र की है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की अपेक्षा से घटते और बढ़ते क्रम में यदि हम देखें तो उसमें 1 कोटि पूर्व से आगे एक समय बढ़ाते हुए 1 पल्ले की आयु जगन्य भोग भूमि में, 2 पल्ले की आयु मध्यम भोग भूमि में, और 3 पल्ले की आयु उत्तम भोग भूमि में। इस तरह से इसने ये तीनों भोग भूमियों का काल भी माने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अनंत बार भोगा है, अनंत बार प्राप्त किया है। अब मनुष्यों में कौन सी पर्याय ऐसी रहेगी जो आपको प्राप्त नहीं हो सकी? मैं बताऊं कौन सी रहेगी? मनुष्यों में सिर्फ वही पर्याय, वही पदवियां रह गई है जो पर्याय और जो पदवियां सम्यक दर्शन के बिना प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसलिए एक शर्त लगा लीजिए इसके साथ में। क्या शर्त लगानी है? हाँ बोलिए, फिर से बताइए। एक शर्त बतला रहा हूं मैं, जो अवस्था इसने भाव परावर्तन के अंतर्गत जिस अवस्था, जिस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, वो कौन सी है? सम्यक दर्शन के बाद बंधने वाली पदवियां, वो प्राप्त नहीं हुई। इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं मिथ्यात्व की भूमिका में बंधने वाला प्रत्येक कर्म, मिथ्यात्व की भूमिका में बंधने वाला प्रत्येक भव इस जीव ने धारण किया है। मिथ्यात्व की पर्याय में हर भाव ने धारण किया। पंडित जी, हाँ। जो श्रेणी नहीं मानते हैं तो उस तक तो वो जाएंगे, वो वहाँ से भी वो गिरते हैं। लेकिन उनके पंचपरावर्तन नहीं होते श्रेणी वालों के, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि चुके थे ना। वे तो अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष चले जाएंगे। भाव परावर्तन नहीं होगा उनका। हाँ, भाव परावर्तन नहीं होगा उनका। पुद्गल परावर्तन वो चालू रहेंगे। अच्छा, पुद्गल परावर्तन चालू रहेगा यदि सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो। हाँ, बराबर। और वो भी अर्धपुद्गल परावर्तन है, वो भी मैक्सिमम काल है। वो बराबर। तो सम्यक दर्शन में हम तो यहाँ पंच परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं, जो पंच परावर्तन की चर्चा मिथ्या दृष्टियों के संदर्भ में है। बराबर। 3 हो गए परावर्तन, 2 ही हुए हैं अभी तक। तो भाव परावर्तन के 2 ही पार्ट की चर्चा की है अपन ने, एक नरक भाव परावर्तन, एक मनुष्य भाव परावर्तन। इसी प्रकार तिर्यंक समझ लीजिए आप, हाथी बना, घोड़ा बना, कुत्ता बिल्ली,
ऊंट, बंदर, कछुआ, भेड़, बकरी, आप सोचिए, कभी चिड़िया हो गया, कभी मोर हो गया, कभी शेर हो गया, कभी गीदड़ हो गया, कभी गाय भैंस हो गया। कितनी पर्याय हैं तिर्यंचों की, और उन सब पर्यायों में भव परावर्तन कब पूरा होगा? जब जगन्य आयु से लेकर के उत्कृष्ट 3 पल्ले तक की आयु के प्रत्येक भाव वो धारण करेगा, तब जाकर के उसका भाव परावर्तन पूरा होगा, तिर्यंच भाव परावर्तन पूरा होगा। इतनी बार तिर्यंच गया। अरे साहब बहुत दुख उठाए हैं हमने तो। कभी देवगति में नहीं गया क्या? अरे भैया देवगति में भी गया है ना, अनंत बार गया है। देवगति या देव पर्याय की प्राप्ति आपको कोई कम थोड़ी ना हुई है। देव पर्याय की प्राप्ति भी अनंत बार हुई है। ये कितनी होगी कि जिस तरह से आपको तिर्यंच नहीं, जिस तरह से आपको नरक भव परावर्तन समझाया गया था, उसी तरह से देव भव परावर्तन समझ लेना चाहिए। कि क्या समझाया था नहीं समझ में आया हमारे को। तो देव भव परावर्तन किस प्रकार से होगा कि देवों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। इसका मतलब 10,000 वर्ष की आयु लेकर के देव बने। पंडित जी, हाँ पंडित जी, वो त्रस पर्याय और स्थावर पर्याय का कैसे लेने का? क्योंकि निगोद में तो अनंत काल बीता। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं अनंत काल बीत जाता है, लेकिन वो भाव परावर्तन तो पूरा नहीं हो रहा ना। वो अनंत काल का, अनंत काल उसमें शामिल है। उसमें निगोद दशा के अंदर ये जीव गया। अब हम कह रहे हैं तिर्यंच दशा है ना, वो निगोद दशा कौन सी दशा है? तिर्यंच। तिर्यंच भाव परावर्तन कब पूरा होगा? तिर्यंचों की जगन्य आयु से लेकर तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु तक के काल को तिर्यंच भाव परावर्तन कहेंगे। निगोदीय जीव बन करके तो ज्यादा आयु भोग नहीं सकता, लंबे काल तक रह नहीं सकता, ठीक है ना। तो दूसरी पर्याय धारण करेगा, ज्यादा फिर कम उम्र लेकर के फिर कभी निगोद दशा में, फिर अनंत काल तक निगोद दशा में रहा, फिर वहां से निकला, फिर एक इंद्रिय पर्याय, 10 पर्याय की प्राप्ति हुई, फिर नहीं संभला, नहीं आयु अधिक मिली, और फिर एक इंद्रिय पर्याय में चला गया, फिर अनंत काल बाद में एक इंद्रिय पर्याय के अंदर से निकला। बहुत लंबा लंबा काल है, भटकता रहता है। दुख उठाने और जन्म मरण करने के अलावा इस जीव ने किया क्या है और आज तक अनादिकाल से। हम तो बात कर रहे थे देव भव। हाँ बोलिए पंडित जी। कोई भी पर्याय से वापस तुरंत वो पर्याय में वो जन्म नहीं लेता, बरोबर? मनुष्य हो, देव हो, लेता है। देव और नारकियों के संबंध में है सिर्फ ये बात। अच्छा, तो मनुष्य के बाद मनुष्य होता है? मनुष्य के बाद मनुष्य हो सकता है। अच्छा, इट डिपेंड्स। हाँ हाँ, क्योंकि अभी वो कितने सारे इंसिडेंट सुनते हैं ना हम लोग। वो बच्चे लोग कितने छोटे होते और उनको पूर्व का याद आता है, और वहाँ जाके देखते हैं तो वही जगह में उनकी जो मृत्यु होती है कुछ बनाव बन के। तो इसलिए मैंने पूछा कि ठीक बात है। मैं समझता हूँ साइंस इन चीजों को मान्यता नहीं दे रही है या मानती नहीं है। इन चीजों का कोई समाधान नहीं है साइंस के पास में। आज के साइंटिस्ट इन चीजों का क्या जवाब देते हैं? कोई समाधान? कुछ भी समाधान नहीं है ना उनके पास में। नहीं है। क्यों होता है? यहाँ से वहीं क्यों चला गया? उसके घर में जाकर के कैसे चला गया? वहाँ कैसे जन्म लिया? ये तो कैसे पुरानी बातें याद है? इसके स्मरण में कैसे वो बात है? वहाँ जाकर के दिखाया तो जो बातें किसी को पता नहीं थी वो बातें 3 साल के बच्चे ने बता दी। मैंने ये सब दार्शनिक बातें कहाँ पकड़ पाएगा? वैसे यहाँ का एक डॉक्टर है ना, उनने बहुत सारा प्रूव करने की कोशिश की है। मुझे ईमेल एक आई थी, मैं भेजूंगी आपको। अच्छा, क्या था उसमें? हाँ, उसमें उसने बताया है कि हम बहुत सारे भाव, यानी भाव होते हैं हमारे, यानी जो पुनर्जन्म की जो बात है ना, उसमें वो लिखी थी। अभी मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं भेजूंगी। वो प्रतीक भाई ने भेजा था एक आर्टिकल, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, तो मैं भेजूंगी आपको। अच्छा। तो वो कहाँ? आपके अमेरिका में कौन सी जगह? कोई डॉक्टर है वहाँ के? हाँ हाँ, वो अभी पूरा मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन
उन्होंने ऐसे बताया था कि पुनर्जन्म होता है, बहुत सारे भाव हमारे होते हैं, इस तरह की बात आई थी। ये बात है कोई, देखो विज्ञान तो इस चीज को प्रूफ कर नहीं सकता है, लेकिन जो इस प्रकार की मान्यता वाले लोग हैं, धार्मिक मान्यता वाले लोग, वे ही इन बातों को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और उसके संदर्भ में अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं। हम लोग नहीं करते इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत कि देखो ये अंतर जो दिखाई देता है, इस अंतर का आधार क्या है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म की बात हम तो कह रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से इसने जन्म मरण के अलावा किया क्या है? हाँ, अनादिकाल से जन्म मरण तो करता रहा है, एक एक भाव परावर्तन करने में अनंत अनंत काल व्यतीत हो जाता है। हाँ। हम घूम फिर करके आ जाते हैं देवगति की तरफ। देव भाव परावर्तन क्या हुआ? देव भाव परावर्तन में कैसे हुआ देव भाव परावर्तन? देवों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है, मिनिमम 10,000 वर्ष के लिए देव पर्याय में जाता है ये जीव। ये बात अलग है कि हीन पुण्यशाली देवों में जाकर के उत्पन्न होता हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई बात नहीं, हीन पुण्यशाली सही। अब उस देव पर्याय को प्राप्त करके वहां से मर करके तैते चैथावर सुंदर एक इंद्रिय आदि पर्यायों को धारण किया, रथादि पर्याय में चला गया, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य त्रिंचादि हो गया। और फिर कभी कोई पुण्य योग से ताता वेदनी कर्म के उदय से देवायु कर्म का बंधन करे तो फिर 10,000 वर्ष की आयु वाला ही देव होना चाहिए, फिर 10,000 वर्ष की आयु वाला ही देव होना चाहिए। फिर दोबारा कभी देव बने तो 10,000 वर्ष की आयु वाला ही होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। होता तो क्या है, कभी कितनी आयु वाला, कभी कितनी आयु वाला, कभी कितनी आयु वाला, किंतु जब 10,000 वर्ष की आयु वाला देव होगा तो वो और काउंटिंग हो गया, तो फिल हो गया वो। बाकी तो समझ लीजिए आप ब्लैंक हो रहा है, पास हो रहा है वो, बाकी के भाव तो उसके भर्ती में है, एक्स्ट्रा में है, बोनस में भुगतने पड़ रहे हैं, ये हो रहा है। और आगे बढ़े 10,000 वर्ष प्लस एक समय, 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, जिस तरह से मैंने अभी नरक की चर्चा की ना, आप उसी प्रकार से लगा लीजिए इस पूरी बात को। कहाँ तक चलेंगे? नरक की बात करते समय तो हम पहुंचे थे कहाँ तक? 33 सागर की आयु तक। 10,000 वर्ष मिनिमम आयु से बढ़ते हुए 33 सागर की आयु तक पहुंचे थे। अब देव में कहाँ तक पहुंचेंगे कि 31 सागर की आयु तक 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है ना ये जीव। यहाँ से ये जीव मर करके कहाँ तक जा सकता है? देवगति में कितने ऊपर तक? 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है। नहीं काउंट करेंगे ना, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव होते, सर्वार्थ सिद्धि के। सर्वार्थ सिद्धि सभी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, मुनिराज ही जाते हैं सर्वार्थ सिद्धि में। हाँ, तो वो तो हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर 33 सागर वाला, वो तो नहीं होगा। भाव परावर्तन के अंतर्गत सर्वार्थ सिद्धि काउंट नहीं होगी। हाँ। उसके अलावा भी जो अनुदेश अनुत्तर आदि हैं वे काउंट नहीं होंगे। मिथ्या दृष्टि जहाँ तक जा सकता है, तो मिथ्या दृष्टि की मैक्सिमम लिमिट है 9वें ग्रेवियक तक, 31 सागर। 31 सागर। इसमें बहुत मार्मिक बात जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अनंत बार मुनि बना। आप सोच सकते हैं, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ये जीव अनंत बार मुनि बना, तो अनंत बार मुनि बन के 9 ग्रेवेकों तक चला गया। देखा, अब अनंत बार मुनि बन गया, ये बात हमारे गले नहीं उतरती कि अभी उतार देते हैं, इसमें क्या है? गले उतरने में क्या दिक्कत है? क्या नहीं गले उतर रही है आपकी बात? साहब इतनी बार मुनि तो नहीं बना होगा कम से कम, कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों नहीं बना होगा, हम आपको बताते हैं। कोई भी व्यक्ति पहले ग्रेवेक में जाने वाला, उसकी आयु कितनी होती है? 23 सागर की आयु। 23 सागर एक समय की आयु होती है ग्रेवेकों में। 23 सागर से शुरू होती है आयु। 22 सागर तक की आयु है 16वें स्वर्ग तक की, और 22 सागर से ऊपर एक समय आदि की मान लीजिए आप। 22 सागर एक समय से मतलब पहले ग्रेवेक के अंदर उत्कृष्ट आयु है 23 सागर की। पहले ग्रेवेक में 23 सागर से लेकर 31 सागर तक की आयु होती है 9वें ग्रेवेक में। भाव परावर्तन कैसे पूरा होगा?
कैसे पूरा होगा भाव परावर्तन? 23 सागर प्लस 1 समय की आयु लेकर के ये जीव ग्रैविक में जन्म लेवे। 22 सागर से लगाना, क्योंकि 22 से शुरू होता है ना। 22 सागर 1 समय की आयु लेकर के ग्रैविक उत्पन्न होवे। कौन जाएगा? द्रव्यलिंगी मुनि, प्ले वाला नहीं जा सकता। 22 सागर प्लस 2 समय की आयु लेकर के देवगति में जावे ग्रैविक में। कौन जाएगा? द्रव्यलिंगी, गृहस्थ नहीं जा सकता। 22 सागर प्लस 3 समय की आयु लेकर के देवगति में जावे। कौन जाएगा? वही नगर दिगंबर दशा वाला। 22 सागर 4 समय की आयु लेकर के, 22 सागर 5 समय की आयु लेकर के, 22 सागर 6 समय की आयु लेकर के, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये सब पीछी कमंडलों के साथ में होगा, नगर दिगंबर दशा के साथ में होगा। कितनी बार बना होगा कि 22 सागर से लेकर के 23 सागर तक, 23 सागर से फिर 1 समय बढ़ा करके 24 सागर तक, फिर 24 सागर से 1 समय बढ़ा करके 25 सागर तक, 26 सागर तक, 27 सागर तक, 28 सागर तक, 29 सागर तक, 30 सागर तक, 31 सागर तक ये जीव, माने 9 सागर में 22 सागर से लेकर के 31 सागर तक, इन 9 सागर में जितने समय होंगे, कितने समय होंगे? अनंत। 9 सागर में कितने समय होंगे? माने उतने समय तक, उतने समय तो मिनिमम मुनि बनकर के दौलत राम जी कहते हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अनंत बार मुनि बन करके नवे ग्रह तक भी चला गया, लेकिन तो भी आत्मज्ञान के बिना इसने लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। इस तरह से हमने भाव परावर्तन के संदर्भ में बहुत संक्षेप में चर्चा की है। अपना समय हो चुका है, आप लोगों का आगे भी दूसरा स्वाध्याय का समय हो रहा होगा। मैं जनवाणी स्तुति करता हूँ, बात को विराम देकर कल अपन चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, वाणी मस्तक सदा देत सदा देत जय हिंद।